बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सोल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड पॉसिबल एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड देन प्लॉट। फंक्शंस गिवन है, हमने इन फंक्शंस के एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स निकालने हैं। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। फंक्शन को देख के हमें आइडिया हो गया कि इसका जो फंक्शन होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पैराबोला की पढ़ी थी, उसकी बेस पर हम गेस कर सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो ए होता है, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, लिहाजा जो हमारा पैराबोला होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। अब एक्स इंटरसेप्ट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, y को 0 को इक्वल पुट करना है। ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, इसको हम y के इक्वल सपोज करते हैं। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है, फिर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए पहले y को 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। सिंपल, ये तो फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -1। y ऑलरेडी 0 है, तो -1 0, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। सेकंड, y इंटरसेप्ट के लिए अब आप x0 पुट कर दें इस फंक्शन में। जब x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 0 1, ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो होती है x इक्वल टू -b/2a। b यहाँ पे क्या होता है, ये x का कोएफिशिएंट होता है। जो हमारा फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2x+1, इसमें जो b का कोएफिशिएंट है वो हमारा, जो x का कोएफिशिएंट है वो b है। b चूंकि यहाँ पे 2 है और a भी 1 है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। कंप्लीट वर्टेक्स फाइंड करने के लिए अब इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दें। तो जब x की वैल्यू फंक्शन में हम पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास f ऑफ -1 का आंसर आ जाएगा 0। अब हमारे पास वर्टेक्स आ गया -1 एंड 0। -1 x की वैल्यू है और इस x की वैल्यू पे जो y की वैल्यू आ रही है वो 0 है। -1 0 हमारा जो है वो वर्टेक्स है। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एक x इंटरसेप्ट से ये पॉइंट आया -1 0, एक हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है -1 0 और ये 0 1। अब इन 3 पॉइंट्स को हम सबसे पहले अपने ग्राफ के ऊपर जो है वो लिख लेते हैं। आप ग्राफ देख सकते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सबसे पहले आप वर्टेक्स को देख लें। वर्टेक्स क्या हमारा -1 0, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट ये मैंने ड्रा कर दिया है। तो ये वो पॉइंट है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड, एक हमारा पॉइंट जो पॉइंट आया है वो था 0 1। 0 1 का मतलब है ये पॉइंट, ठीक है। और एक हमारे पास जो पॉइंट आया वो भी -1 0 ही है, वो भी सेम पॉइंट ही है जो वर्टेक्स है। इस केस में एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम ही है, ये बाई चांस है, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब ये 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए। अब हम कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं, एक छोटा सा टेबल ड्रा कर लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स और ले लें, वो ये देखने के लिए कि हमारा ग्राफ जो है वो किस तरफ को जा रहा है। इतना हमें आइडिया है कि हमारा ग्राफ जो है ऊपर को जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी ना, लिहाजा इसने ओपन अपवर्ड ही होना है। तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट जो है आप राइट साइड पे ले लें और एक पॉइंट जो है आप लेफ्ट साइड पे ले लें। इसलिए मैंने एक एक्स की वैल्यू +1 ले ली है और एक एक्स की वैल्यू -2 ले ली है। अब 2 पॉइंट ले लें वो भी एनफ है, अगर -3x की वैल्यू ले लें वो भी ठीक है। फिर इन x की वैल्यूज पे y की वैल्यूज निकाल लें। जस्ट करना क्या है, x की वैल्यू 1 पहले फंक्शन पुट करें, उस पे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सेम चीज हमने करनी है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 के लिए। x इक्वल टू -2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू जो है y की वैल्यू 4 आती है। फिर इन सब पॉइंट्स को जो है कंबाइन कर दिए, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ग्राफ आया है ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। ये वर्टेक्स है हमारा -1 0, यहां से हमारा ग्राफ का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। यहां तक ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बिहेवियर है, यहां से ग्राफ जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 2x -1। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर दें, यहाँ पे y 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स y के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 2x -1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। ए का कोएफिशिएंट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -1 है।
तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है एक कम्प्लेक्स नंबर आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हम ये लिखेंगे कि नो एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट। इसलिए भी ये पॉसिबल है क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हमें कहा था इफ पॉसिबल, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली थी, तो इस केस में एक्स इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दें, जो हम फर्स्ट पार्ट में करते भी आए हैं, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। सो 0 -1 ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। वर्टेक्स के लिए सेम इक्वेशन यूज करनी है हर केस में, एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है। बी जो है वो चूंकि एक्स का कोएफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू जो है 2 है, ये माइनस साइन की वजह से -2 आ गया, और ए कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो -2 है, जो कि ए होता है, और यहां से 2 से कट जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस साइन प्लस कर देगा। अब x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमारे पास कंप्लीट वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाती है 1/2 माइनस 1/2 मीन 0.5 माइनस 0.5। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए, एक y इंटरसेप्ट से पॉइंट आया 0 -1, एक वर्टेक्स से पॉइंट आया 0.5 माइनस 0.5। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ग्राफ को देख लेते हैं। सबसे पहले ये दो पॉइंट्स अपने ग्राफ के ऊपर हम लिख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें आप चीज देख लें कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है -2x², इसमें a की वैल्यू चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड ही होगा, मीन ये नीचे की तरफ होगा, यूं, ये ऊपर नहीं होगा। सेकंड चीज आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया, चूंकि एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, लिहाजा ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं कर रहा होगा, तो इसने जो भी बनना है इसने यही बनना है, इसका एक्स एक्सिस से भी कोई ताल्लुक नहीं होना। तो हमारा जो एक पॉइंट है वो है 0 -1, ये पॉइंट मार्क कर दिया। जो वर्टेक्स है वो 0.5 एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यू -0.5 है, ये मार्क कर दिया। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो आ गए, ये कंबाइन कर दिए लाइन की मदद से। अब हम कुछ पॉइंट्स और ले लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं, उसे टेबल ड्रा कर लेते हैं, ताकि ये हमें आइडिया हो जाए कि एग्जैक्ट हमारा ग्राफ जो है वो किस तरह नजर आएगा। ये तो हमें कंफर्म है, इसने यू नीचे को जाना है, और ये इसका वर्टेक्स है जहां पे इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। अब मैंने इसकी कुछ वैल्यूज ले ली है, फॉर एग्जांपल 1 2, इसी तरह -1 -2, उस पर जो y की वैल्यूज आती हैं वो फंक्शन में पुट करके निकालनी है। अब फॉर एग्जांपल जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -5 है, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -5 है। तो फिर इन सब पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये पैराबोला है जो ओपन हो रहा है डाउनवर्ड को, और इसका जो वर्टेक्स है वो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट के बाद इस फंक्शन के बिहेवियर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लिया, ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 2। इसका क्या मतलब है, एक x की वैल्यू 0 होगी, दूसरी x की वैल्यू -2 होगी। सो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए एक्स इंटरसेप्ट से, 0 0 और -2 0। y इंटरसेप्ट के लिए अब x को 0 के इक्वल पुट करें, x 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो 0 0 ये हमारा y इंटरसेप्ट आ गया। वर्टेक्स के लिए इक्वेशन यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी -1। अब इस x की वैल्यू को हम फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो -1 ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम अपना ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक हमारा पॉइंट क्या आ रहा है 0 0, जो x इंटरसेप्ट से आ रहा है, दूसरा x इंटरसेप्ट से पॉइंट आ रहा है -2 0, जो कि ये पॉइंट है। y इंटरसेप्ट से जो पॉइंट आ रहा है वो भी 0 0 ही है, और जो वर्टेक्स से पॉइंट आ रहा है वो है -1 तो ये पॉइंट। अब ये तीन पॉइंट्स जो है मैंने लिख दिए हैं, और इन तीनों पॉइंट्स को जो है कंबाइन कर दिए। ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है हमारा, जहां से हमारे ग्राफ का बिहेवियर जो है वो चेंज होना स्टार्ट होना है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 है, लिहाजा हमारा पैराबोला जो बनना है ये ओपन अपवर्ड ही होना है, यूं ही होना है। एक काम कर लेते हैं, एक पॉइंट जो है राइट साइड को ले लेते हैं, एक पॉइंट लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। एक छोटा सा टेबल बना लिया, जस्ट दो वैल्यूज ले ले, ये एनफ है ग्राफ का बिहेवियर देखने के लिए। तो x की वैल्यू जब 1 है तो उस पर y की वैल्यू 3 आ रही है। ये वैल्यूज कैसे निकली, जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू मैंने -3 ले ली, तो उस पर y की वैल्यू जो है 3 आ रही है। तो x की वैल्यू -3 ले ली है, -2 पे तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो पॉइंट आ रहा है।
फिर इन पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आ गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पैराबोला है वो ओपन अपवर्ड ही है और हमारा वर्टेक्स जो है वो इस पॉइंट पर है -1 इस पॉइंट पे हमारे ग्राफ का बिहेवियर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब फोर्थ पार्ट है जो कि लास्ट फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 के इक्वल पुट कर दे तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बचेगा ना इक्वल टू 9। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आएगा और एक्स की वैल्यू जो है +-3 आ जाएगी। सो एक्स इंटरसेप्ट से 2 पॉइंट्स मिले 30 -30। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करें, एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। सो वाई इंटरसेप्ट से जो पॉइंट मिल रहा है वो है 0 9। वर्टेक्स के लिए इक्वेशन यूज करेंगे एक्स इक्वल टू -b/2a। चूंकि b की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, लिहाजा x इक्वल टू 0 आ गया। अब ये x इक्वल टू 0 फंक्शन में पुट कर दें, y की वैल्यू 9 आ गई। सो 0 9 ये हमारा वर्टेक्स है जिसपे हमारा फंक्शन अपना ग्राफ जो है वो बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट कर देगा। अब अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले वर्टेक्स को पॉइंट आउट कर देते हैं अपने इस ग्राफ के ऊपर। वर्टेक्स क्या है 0 9 ये वर्टेक्स पॉइंट है, इसको ड्रा कर दिया। सेकंड दो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट पे पॉइंट आ रहे हैं 30 -30। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिन पे एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा इन एक्स के पॉइंट्स पर। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये हमें पता है क्योंकि ए की वैल्यू जो है लेस देन 0 है कि हमारा जो पैराबोला है वो ओपन डाउनवर्ड है। आगे ये किस तरफ को जा रहा है उसके लिए दो पॉइंट्स फर्दर मैंने ले लिए। एक एक्स की वैल्यू +4 ले ली, एक एक्स की वैल्यू -4 ले ली है। तो +4 पे y की वैल्यू -7 है और -4 पे y की वैल्यू -7 है। तो ये इन पॉइंट्स को फर्दर एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो ग्राफ आ जाता है पैराबोला का। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। अब अगेन हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है लेकिन फैक्टर मेथड यूज कर। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 1। सेम काम हमने करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे। यही बेसिकली फैक्टर्स बनते हैं ना फंक्शन के। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर दें। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x + 1 = 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, जो भी मेथड यूज कर लें। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दो इसके रूट्स आएंगे तो वो हमने फाइंड आउट कर लेने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल होता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके मैंने फैक्टर निकाल लिए तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई 1 और 1 और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, लिहाजा 1 0 हमारे पास जो है पॉइंट आ गया। दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेपिटेशन है। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के पुट कर दें। ये जो x जब 0 पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y इंटरसेप्ट हमारे पास पॉइंट आ गया 0 1। वर्टेक्स के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं x इक्वल टू -b/2a। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो चूंकि -2 है, a की वैल्यू 1 है। a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जबकि b x का कोएफिशिएंट होता है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी a और b की, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है +1। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन में पुट कर दें तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया 1 0। अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक पॉइंट जो हमें मिला है x इंटरसेप्ट से वो है 1 0। ये पॉइंट x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। सेकंड हमारे पास वर्टेक्स का जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1 0। वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो भी 1 0 है, वो भी यही पॉइंट है हमारा जो x इंटरसेप्ट से पॉइंट आ रहा है। जबकि y इंटरसेप्ट से जो पॉइंट आ रहा है वो है 0 1, यहाँ पे 0 और ये 1 y एक्सिस में। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां से हमारा ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। चूंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 है, लिहाजा हमारा पैराबोला जाना अपवर्ड को है। ये बात कंफर्म है। अपने ग्राफ को कंप्लीट देखने के लिए कि ये कैसे नजर आता है हम दो तीन पॉइंट्स और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 ले लें, x की वैल्यू आप -1 ले लें, एक राइट साइड ले लें वर्टेक्स की, एक लेफ्ट साइड ले लें। इससे ये होगा कि हमारा जो ग्राफ होगा वो प्रॉपर ड्रा हो जाएगा, हमें ये आइडिया हो जाएगा, नजर आ जाएगा कि इसकी शेप जो है वो किस तरह को जा रही है। ये पक्का है कि ये जाना ये ऊपर को ही है। ये तो हमें ग्राफ की जो पैराबोला की प्रॉपर्टीज है वहां से ही आइडिया हो जाता है। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 आ गई, ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो पैराबोला आ गया और ये ओपन अपवर्ड हो रहा है। अब सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x + 12। सेम काम x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 को पुट करें, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें तो फैक्टर आ जाएंगे
एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री, दो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू थ्री, वाई की वैल्यू ऑलरेडी जीरो थी चूंकि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे थे, लिहाजा दो पॉइंट्स हमें मिल गए एक्स इंटरसेप्ट से, 40 एंड 30। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दें, जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे फंक्शन में तो वाई की वैल्यू 12 आ जाएगी। सो वाई इंटरसेप्ट से पॉइंट आ गया 0 12। वर्टेक्स के लिए इक्वेशन यूज करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर टू है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 1 है, बी की वैल्यू -7 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7/2 जो कि 3.5 के इक्वल है। अब इस एक्स की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट कर दें और वाई की वैल्यू निकाल लें, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -0.25, तो वर्टेक्स आ गया 3.5 -0.25। अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए और ये एनफ है हमारे ग्राफ ड्रा करने के लिए। एक पॉइंट है हमारे पास 40, ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है 30, ये पॉइंट है, इनको आप जो है लिख लें अपने ग्राफ के ऊपर। सेकंड वाई इंटरसेप्ट से जो हमारे पास पॉइंट है वो है 0 12, ये 0 और वाई एक्सिस यहाँ पे 12 +12, तो ये पॉइंट लिख लिया। वर्टेक्स से जो पॉइंट है वो है एक्स की वैल्यू जब 3.5 है, 3 और 4 के दरमियान 3.5 है, तो वाई की वैल्यू क्या है -0.25, यहाँ पे इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया। अब हम पता है ए की वैल्यू चूंकि ग्रेटर देन 1 है, हमारा पैराबोला ऊपर को जाना है, यू जाना है, तो आप दो तीन पॉइंट्स वर्टेक्स से राइट साइड ले लें, लेफ्ट साइड लेने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू 5 ली, वाई की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 6 ली, वाई की वैल्यू 6 आ गई। 5 पे ये 5 पे 2 वैल्यू वाई की, जब एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 6 है, इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो ग्राफ आ गया। थर्ड पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 को इक्वल पुट कर दें तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें, x इंटू एक्स माइनस टू 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, एक x की वैल्यू 0 है, दूसरी x की वैल्यू जो है 2 है, लिहाजा हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए 0 0 एंड 2 0, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। अब y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट कर दें, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 0 y इंटरसेप्ट से हमारे पास पॉइंट आ गया। वर्टेक्स के लिए इक्वेशन यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी ओवर टू है, b चूंकि x का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू -2 है, a चूंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी 1। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, सो हमारे पास वर्टेक्स आ गया इस केस में 1 -1। अब ये हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको सबसे पहले हम अपने ग्राफ के ऊपर लिख लेते हैं। एक पॉइंट x इंटरसेप्ट से आया 0 0, एक पॉइंट आया 2 0, ये पॉइंट। फिर हमारे पास जो वर्टेक्स से पॉइंट आया वो आया 1 -1, कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, तो ये तीन पॉइंट जो है मैंने आपस में ज्वाइन कर दिए हैं। अब ये हमें पता है चूंकि हमारा जो ग्राफ होगा ये ओपन अपवर्ड होगा, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा। तो आप एक पॉइंट राइट साइड पे ले लें वर्टेक्स के, एक पॉइंट आप लेफ्ट साइड ले लें, एक टेबल बना लें छोटा सा जिसमें जस्ट दो पॉइंट्स ले लें, ज्यादा पॉइंट्स लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मैंने एक एक्स की वैल्यू 3 ले ली है, एक एक्स की वैल्यू -1 ले ली है। एक्स की वैल्यू जब 3 है इसको फंक्शन के अंदर पुट करें तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, इस तरह एक्स की वैल्यू जब -1 है इसको फंक्शन के अंदर पुट करें तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 3 है। फिर इन पॉइंट्स को जो है आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2x का। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू चूंकि लेस देन 0 है, लिहाजा जो हमारा पैराबोला बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड होगा। सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालें, उसके लिए y को 0 को इक्वल पुट करें, जब y या f ऑफ x एक ही चीज होती है, जब f ऑफ x को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लिया, फैक्टर बना लिया तो x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -1। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट से, -1 एंड 0 और 3/2 0, क्योंकि y x इंटरसेप्ट के लिए y तो ऑलरेडी 0 है ना। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, अब x को 0 के इक्वल पुट करना है, तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारे पास पॉइंट आ गया y इंटरसेप्ट से 0 एंड 3। वर्टेक्स के लिए इक्वेशन यूज होगी x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 1, a और b की वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.25। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर पुट कर लें और y की वैल्यू निकाल लें, जब x की वैल्यू 0.25 होगी तो ये आंसर आ जाएगा 3.125। तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया 0.25 3.125। अब ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम अपने पॉइंट्स जो है जो हमने निकाले हैं एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स से, उनको सबसे पहले जो है वो ड्रा कर लेते हैं।
यहाँ पे ये एक हमारे पास पॉइंट आया था एक्स इंटरसेप्ट से -10, एक पॉइंट आया था 3/2 3/2 का मतलब है 1.5 1 और 2 के दरमियान। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। तीसरा हमारे पास पॉइंट आया वर्टेक्स से, जब एक्स की वैल्यू 0.25 है तो वाई की वैल्यू 3.125 है। एक्स की वैल्यू 0.25 यहाँ 0 और 0.5 के दरमियान में होगी, और वाई की वैल्यू 3.25 यहाँ पे होगी 3 और 4 के दरमियान। अब इन पॉइंट्स को जो है आपस में कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला का ग्राफ आ गया। और आप देख सकते हैं चूंकि ए की वैल्यू लेस देन 0 थी, नेगेटिव थी, इस वजह से इसने ओपन डाउनवर्ड होना था, वो हमें वैसे ही आइडिया था। और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है जहां से हमारा ग्राफ अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर देता है। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 4x। एक्स इंटरसेप्ट के लिए पहले y को 0 को इक्वल पुट करें, तो यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 1। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए एक्स इंटरसेप्ट से 0 0 एंड 1 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 को इक्वल पुट करें तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो y इंटरसेप्ट से पॉइंट आ गया 0 0। अब वर्टेक्स के लिए इक्वेशन चूंकि हम यूज करते हैं x इक्वल टू -b/2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है जो x² का कोएफिशिएंट है, और b की वैल्यू भी -4 है जो x का कोएफिशिएंट है। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगी 0.5। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें और y की या f ऑफ x की वैल्यू निकाल लें जब x की वैल्यू 0.5 हो, तो y की आंसर आ जाता है -1। तो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 0.5 और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो -1, 0.5 -1। अब ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। यहाँ पे जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अपने जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, वर्टेक्स से, उनको सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 0 जो कि ओरिजिन है हमारा। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है एक्स इंटरसेप्ट से वो है 1 0 ये पॉइंट, और वर्टेक्स से जो हमारे पास पॉइंट आया वो है 0.5 -1। जब x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू -1 है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हमें पता है चूंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हमारा फंक्शन, हमारा जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा, तो ये ऊपर यूं को जा रहा होगा। तो ग्राफ को प्रॉपर शेप देखने के लिए, प्रॉपर ड्रा करने के लिए आप दो पॉइंट्स और ले लें, फर्दर ले लें। एक वर्टेक्स के राइट साइड ले लें, एक वर्टेक्स के लेफ्ट साइड ले लें। एक मैंने पॉइंट ले लिया x इक्वल टू 2, एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू -1, और इन पॉइंट्स पे y की वैल्यू निकाल ली है। एक छोटा सा टेबल ड्रा कर लिया जस्ट दो पॉइंट्स लेकर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है, यहाँ x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 8 है। इन पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया है फंक्शन 4x² माइनस 4x का। नाउ कम टू द सिक्स पार्ट, और ये हमारा लास्ट फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 को इक्वल पुट करें, फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, फैक्टर्स निकालें तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x की वैल्यूज आ जाएंगी +2 एंड -3। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट से दो पॉइंट आ गए -3 0 2 0। y इंटरसेप्ट के लिए अब आप x को 0 को इक्वल पुट करें, जब x को 0 को इक्वल पुट करेंगे फंक्शन में तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट से हमारे पास पॉइंट आ गया 0 6। अब वर्टेक्स के लिए अगेन सेम इक्वेशन यूज करेंगे, x इक्वल टू -b/2 है। यहाँ पे a की वैल्यू जो है -1 है, जबकि b की वैल्यू जो है वो भी -1 है। a क्या होता है, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जो हमें फंक्शन गिवन है क्वाड्रेटिक फंक्शन उसमें, जबकि b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -0.5। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें और y की वैल्यू निकाल लें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6.25। तो हमारा वर्टेक्स आ गया -0.5 6.25। अब हम अपना पैराबोला देख लेते हैं जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है। ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। जो हमने सबसे पहले x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स से पॉइंट निकाले हैं उनको ड्रा कर लेते हैं अपने इस ग्राफ के ऊपर। एक हमारे पास पॉइंट आया -3 0 ये पॉइंट, एक हमारे पास पॉइंट आया x इंटरसेप्ट से वो है 2 0 ये पॉइंट, फिर हमारे पास y इंटरसेप्ट से एक पॉइंट आया 0 6 ये पॉइंट, और वर्टेक्स से जो हमारे पास पॉइंट आया वो है जब x की वैल्यू -0.5 है, मीन -1 और 0 के दरमियान ये पॉइंट। इस पे y की वैल्यू क्या है 6.25 ये पॉइंट। यहाँ पे हमें टेबल ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जो चार पॉइंट्स आए हैं ये एनफ है हमारे ग्राफ की फुल पिक्चर देखने के लिए। तो इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया, और ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है जहां से हमारे ग्राफ का बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है वो प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोडक्ट अलजेब्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स। इस क्वेश्चन में ग्राफ्स गिवन है और ग्राफ की मदद से हमने फंक्शन लिखना है। फर्स्ट पार्ट में जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लीनियर फंक्शन का होता है। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करने के।
नंबर वन, हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। उसकी वजह ये है, यहाँ पे c जो है वो y इंटरसेप्ट होता है और इस ग्राफ में हमें y इंटरसेप्ट गिवन है। सेकंड वे जो है वो हम यूज करते हैं इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। इसके लिए हमें एक पॉइंट और स्लोप चाहिए होती है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, 0 1 -1 -1। अब आपकी चॉइस है, आप इसको x1 y1 कह लें या इसको x1 y1 कह लें, जवाब आपके पास सेम आएगा। स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर इसको x1 y1 का है और इसको x2 y2 का है, तो इन पॉइंट्स की वैल्यू आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास स्लोप आ जाती है 2। जब स्लोप आ गई तो हम फॉर एग्जांपल ये यूज कर लेते हैं इक्वेशन, जो कि जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। तो ये बन जाएगा y माइनस, जो कि y1 की वैल्यू 1 है, इक्वल टू स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं 2 इंटू एक्स माइनस, और x1 की वैल्यू जो है वो 0 है। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस 1। लिहाजा ये जो हमारे पास ग्राफ है ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, और वो लीनियर फंक्शन आ रहा है y इक्वल टू 2x प्लस 1। सेकेंड पार्ट है, इसमें हमारे पास ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ जो है एक पैराबोलिक ग्राफ है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो ग्राफ है। दो पॉइंट्स गिवन है हमें और एक वर्टेक्स गिवन है। ऐसे ग्राफ्स की फंक्शन लिखने के लिए आपने एक चीज जेहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं पी आर क्यू आर, इनसे लाइन पास कर रही है, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होगी पैराबोला की वो होगी y माइनस आर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। ये इक्वेशन आपने जो है जेहन में रख लेनी है। ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। इस इक्वेशन को यूज करके आप किसी भी पैराबोला फंक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपने जेहन में रखनी है। फॉर एग्जांपल इसको P का है, इसको R, इसको Q, इसको R, ये दो पॉइंट्स हैं। R पॉइंट, R आपने हमेशा उसको कहना है जो सेम पॉइंट हो। जिस तरह इस केस में 1 है 1 है, तो R सेम पॉइंट होना चाहिए, सेम वैल्यू जिसकी हो। और ये जो है आपका वर्टेक्स है। अब यहाँ पे आप क्या कर लें, आप R की वैल्यू पुट कर लें। ये क्वेश्चन बन जाएगी y माइनस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स। P की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब ये जो वर्टेक्स है, चूंकि ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, लिहाजा ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। सो अब ये जो वर्टेक्स की वैल्यू है 0 -1, इसको आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लें। 0 -1 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। जब आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा a की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ गई तो अब आप इसे अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन है पैराबोला का वो आ जाएगा y इक्वल टू 2x² -1। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अगेन ग्राफ गिवन है और ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, लिहाजा इसका फंक्शन भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ये दो पॉइंट्स हैं पी आर क्यू आर और वर्टेक्स गिवन है जिसकी वैल्यू 0 3 है। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं पैराबोलिक फंक्शन की, वो होती है y माइनस आर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। फिर आपने एक चीज जेहन में रखनी है कि r की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इस केस में r की वैल्यू क्या है -1। अब p q और r की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें जनरल इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इसे इक्वेशन 1 कह दिया मैंने। चूंकि वर्टेक्स जो है वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, लिहाजा ये इक्वेशन ऑफ इस इक्वेशन नंबर 1 जो कि जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो वर्टेक्स की जो वैल्यू है, जो पॉइंट है 0 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह बन जाएगी। y की वैल्यू चूंकि यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 2। अब आप इस इक्वेशन को हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाता है, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब a की वैल्यू जब आ गई, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी y प्लस 1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस प्लस 1 को आप लेफ्ट साइड लेके राइट साइड लेकर आ जाए इक्वेशन के, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से y आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है पैराबोला का, जिसका ग्राफ यहां पर गिवन है। नाउ कम्स टू द फोर्थ पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे अगेन एक पैराबोलिक ग्राफ गिवन है, लिहाजा इस ग्राफ का जो फंक्शन होगा वो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं पैराबोलिक फंक्शन फाइंड करने की, वो होती है y माइनस आर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। यहाँ पे उसने a की वैल्यू हमें बता दी है, लिहाजा a की वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे आपने ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि r हमेशा वो होता है जिसकी वैल्यू सेम हो दोनों पॉइंट्स में,
लिहाजा इस केस में जो आर होगा वो 0 होगा, और पी की वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल -1 है तो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पी क्यू आर ए की वैल्यू, ये चारों वैल्यूज हमें गिवन है, ये आप इस जनरल इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन विद एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ प्लॉट करना है और फंक्शन के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं एक्सिस के साथ। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये एक लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। सबसे पहले x इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, इसके लिए y को 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहां से x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। सो एक पॉइंट हमारे पास आ गया -3 0। y इंटरसेक्शन के लिए अब x को 0 पुट करें, तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो y इंटरसेक्शन से हमारे पास पॉइंट आ गया 0 3। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गया, अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक पॉइंट हमारे पास आ रहा था -3 0, ये पॉइंट है, ये मार्क कर दिया ग्राफ के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो y इंटरसेक्शन से आया वो है 0 3, ये यहाँ पे y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ है जो कि एक लीनियर फंक्शन है। सेकंड पार्ट है y इक्वल टू 6 माइनस 3x। सबसे पहले x इंटरसेक्शन के लिए y को 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो एक पॉइंट आ गया 2 0। नेक्स्ट y इंटरसेक्शन के लिए x को 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहां पे से y की वैल्यू हो जाएगी 6, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया 0 6। अब दो पॉइंट्स आ गए, अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक पॉइंट हमारा ये बन रहा है ग्राफ के ऊपर 2 0, सेकंड जो हमारा पॉइंट है 0 6 वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू 6 माइनस 3x फंक्शन का ग्राफ है। अब थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लिहाजा इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। सेकंड, यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो +1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा इस पैराबोला की जो ओपनिंग होगी वो अपवर्ड होगी। x इंटरसेक्शन के लिए y को 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहां से 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ जाएगा। x कॉमन लें, x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, x की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 5, लिहाजा x इंटरसेक्शन से दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए 0 0 एंड 5 0। अब y इंटरसेक्शन के लिए x को 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहां से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो y इंटरसेक्शन से हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो ओरिजिन ही है 0 0। अब यहाँ पे चूंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन के साथ साथ वर्टेक्स भी चाहिए। वर्टेक्स के लिए इक्वेशन यूज करते हैं x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5, a की वैल्यू क्या है 1। a जो है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/2 जो कि 2.5 के इक्वल होता है। अब इस x की वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर पुट कर दें ताकि x इक्वल टू 2.5 के ऊपर हमें y की वैल्यू मिल जाए, तो y की वैल्यू आ जाती है -6.25, तो वर्टेक्स आ रहा है 2.5 माइनस 6.25। अब हम अपना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमारे पास एक पॉइंट आया जो x इंटरसेक्शन से वो है 5 0, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया ग्राफ के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो आया वो है 0 0 ओरिजिन। y इंटरसेक्शन से भी यही हमारे पास पॉइंट आया है 0 0, और वर्टेक्स से जो पॉइंट आया वो आया जब x की वैल्यू 2.5 है, यहाँ x की वैल्यू 2.5 है, 2 और 3 के दरमियान। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -6.25। आप नेगेटिव y एक्सिस में आ जाए, x इक्वल टू 2.5 के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे -6.25 वैल्यू बन रही है y की, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को जो है हमने कंबाइन कर दिया। टेबल ड्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पता है ये पैराबोलिक फंक्शन है जो कि ओपन और अपवर्ड, लिहाजा अब यहाँ से लाइन थोड़ी इस साइड को ऊपर एक्सटेंड कर दें, ये थोड़ी लाइन इधर को ऊपर को एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारा एक परफेक्ट पैराबोला बन चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ। फर्स्ट पार्ट है f of x इक्वल टू 4 माइनस 3x एंड g of x इक्वल टू माइनस x प्लस 1। अब दोनों फंक्शंस लीनियर फंक्शंस है, इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे। हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। दोनों फंक्शंस के लिए हमें टेबल ड्रा करने पड़ेंगे। उससे पहले एक हमारे पास ट्रिक है, वो ये है कि इन दोनों फंक्शंस को हम एक दूसरे के इक्वेट कर लेते हैं, वहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो 4 माइनस 3x को इक्वेट कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 के इक्वल पुट कर दिया, यहां से x की वैल्यू हो जाती है 1.5।
1 पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शंस को हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आप टेबल ड्रा कर लें। इस फंक्शन के लिए भी टेबल ड्रा करना पड़ेगा 4 माइनस 3x, और माइनस एक्स प्लस 1 के लिए भी टेबल ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ आप x की वैल्यूज ले लें 0 से लेके 2 तक। जो वैल्यूज एक टेबल के लिए लेनी है वही दूसरे टेबल के लिए लेनी है। और x इक्वल टू 1.5 ये जो सोल्यूशन सेट होगा, ये पॉइंट आपने ग्राफ में लाजमीन इंक्लूड करना है। इन x की वैल्यूज पे आप y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसके लिए ये मैंने टेबल ड्रा की है। जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 4 आ जाती है। जब x की वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 3 1, y की वैल्यू 1 आ जाती है। सिमिलरली आपने इस फंक्शन में ये x की वैल्यूज पुट के करके ये y की वैल्यूज निकाल लेनी है। अब ये हमारा जो है ग्राफ आता है, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y माइनस 3x फंक्शन की स्ट्रेट लाइन है, जबकि ये वाली जो लाइन है ये फंक्शन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 की स्ट्रेट लाइन है। इनको मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए हाईलाइट किया ताकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सके। फॉर एग्जांपल ये 4 माइनस 3x की स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता चला? आप देख लें, ये 4 माइनस 3x का टेबल है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, ये पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। तो इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करके हमने कंबाइन कर दिया एक लाइन से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। सिमिलरली ये जो माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, इसके भी पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए ग्राफ के ऊपर, फिर एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ जो है एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये इनका कॉमन पॉइंट है। और इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1.5 है और y की वैल्यू माइनस 1.5 है। और ये दोनों पॉइंट्स हमारे टेबल में भी आ रहे थे और ये सेम थे। जब x की वैल्यू 1.5 थी उस पे y की वैल्यू माइनस 0.5 आ रही थी दोनों फंक्शंस के केस में। सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शंस गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एक्स एंड g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक लीनियर फंक्शन है जो कि 4 प्लस 2x के इक्वल है और ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह दें और इस फंक्शन को इक्वेशन 2 कह दें। हम दोनों को एक दूसरे को इक्वल पुट कर दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो आंसर आ जाएंगे, -1 एंड 3। ये दो सॉल्यूशन इसलिए भी आएंगे क्योंकि ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। x की दो वैल्यूज का मतलब ये है कि ये जो हमारा लीनियर फंक्शन है 4 प्लस 2x, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के पैराबोला को दो पॉइंट्स पर जो है वो कट करेगा, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब हम दोनों फंक्शंस के लिए टेबल ड्रा कर लेते हैं। ये टेबल मैंने ड्रा की है लीनियर फंक्शन 4 प्लस 2x के लिए, और ये सेकंड टेबल ड्रा करी है मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए। x की डिफरेंट वैल्यूज हम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली है -2 से लेके +3 तक। आप ज्यादा वैल्यूज लेना चाहे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, एक टेबल के लिए जो x की वैल्यू लेनी है दूसरे टेबल के लिए भी वही y की लेनी है वैल्यूज। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप देख सकते हैं, जब -2 है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू -2 पुट करें तो 4 - 4 y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4। इस तरह आप रिमेनिंग वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और ये टेबल जनरेट कर सकते हैं। g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस फंक्शन के लिए भी आपने यही काम करना है। x की वैल्यू पहले -2 पुट करनी है, y की वैल्यू हो जाएगी, फिर x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 0 पुट करनी है, ये सारी वैल्यूज पुट करके ये टेबल जनरेट कर लेना है। जब टेबल्स हमारे पास आ गए, अब हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये वाला जो ग्राफ है ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका फंक्शन है 4 प्लस 2x। आप इसको वेरीफाई भी कर लें। इस फंक्शन का टेबल देखें, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 4 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है। इन सब पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, आनी भी चाहिए क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है। सेकंड, अगर टेबल की बात करें तो उससे ये हमने ग्राफ ड्रा किया है और ये एक पैराबोलिक ग्राफ है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। इसको चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है। इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ हमारे पास आ गया। अब जैसे कि हमने कहा था कि दो हमारे सॉल्यूशन सेट आएंगे इस केस में, तो कौन कौन से सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं? एक आ रहा है 310, एक आ रहा है -1 2। वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हमारा ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, लिहाजा जो लीनियर फंक्शन था हमारा 4 प्लस 2x, वो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को, वो इस पैराबोला के ग्राफ को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट्स है -1 2 एंड 310। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन सेट हैं। थर्ड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस 3x एंड g ऑफ x इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 5।
सबसे पहले इन फंक्शंस को y को इक्वल पुट कर लेते हैं। y इक्वल टू 5 प्लस 3x इस इक्वेशन 1 कह दिया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस इक्वेशन 2 कह दिया। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं एक दूसरे के इक्वल पुट करके। 5 प्लस 3x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कुछ टर्म्स कट हो जाती हैं और रिमेनिंग टर्म्स आ जाएंगी x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 3। अब इन दोनों फंक्शंस के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ये टेबल मैंने जो टॉप पे शो हो रहा है ये बनाया फंक्शन 5 प्लस 3x के लिए, और ये सेकंड टेबल मैंने बनाया क्वाड्रेटिक फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए। x की मैंने डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, आप कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज ली है -3 से लेके +2 तक। जो वैल्यूज एक टेबल के लिए लेनी है x की, दूसरे टेबल के लिए भी वही आपने x की वैल्यूज लेनी है। हाँ ये है कि y की वैल्यूज उस हिसाब से डिफरेंट आएंगी हर टेबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इस टेबल की बात कर लेते हैं। जब x की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे आप x की जगह -3 पुट करेंगे तो 5 -9 -4। सिमिलरली जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 1 है तो 5 प्लस 3 y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये टेबल बन जाएगा। सिमिलरली ये जो सेकंड टेबल बना है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस फंक्शन में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 5 y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस तरह रिमेनिंग आइटम्स आप पुट करके ये टेबल भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो टेबल बनाने आपने उसमें आपने x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3 ये दो पॉइंट्स लाजमीन कंसीडर करने हैं। ये देखें -3 और 0, क्योंकि यही दो पॉइंट्स होंगे जहां पे हमारा सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। दो मैंने ग्राफ बनाए हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है 5 प्लस 3x, इसका फंक्शन इसका ग्राफ लीनियर फंक्शन आना चाहिए। ये लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ये जो है y इक्वल टू 5 प्लस 3x का ग्राफ है, इसको आप चेक भी कर लें। y इक्वल टू 5 प्लस 3x का टेबल ये वाला है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है। इन सब पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाती है। सिमिलरली ये जो सेकंड टेबल है इसकी मदद से ये हमने पैराबोला का ग्राफ बनाया। जहां x की वैल्यू 0 है वहां y की वैल्यू 5 है, जहां x की वैल्यू 1 है वहां y की वैल्यू 4 है, जहां x की वैल्यू 2 है वहां y की वैल्यू 1 है। इसी तरह जो दूसरे पॉइंट्स हैं उस पर भी ये आप पॉइंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो ग्राफ आ जाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये पैराबोला का ग्राफ है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लीनियर फंक्शन है 5 प्लस 3x, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पैराबोला को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट है -3 -4, दूसरा पॉइंट है 0 5। लिहाजा ये ही दो सॉल्यूशन सेट है हमारे 0 5 एंड -3 -4। नाउ कम्स टू द फोर्थ पार्ट, f of x इक्वल टू 1 एंड g of x इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे हमें एक ही ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि f of x इक्वल टू y इक्वल टू 1 ये तो जस्ट एक लाइन है। आप क्या करेंगे, y एक्सिस पे जहाँ पे y 1 है वहां एक लाइन ड्रा कर देंगे। जबकि सेकंड फंक्शन जो है ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका पैराबोला हम ड्रा करेंगे और इसी के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इनको इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कह दिया, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया ताकि हमारे पास x की वैल्यूज आ जाए और हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो किस किस पॉइंट पर आ रहे होंगे, x की किस किस वैल्यू पर। तो यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सोल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। अब ये टेबल जनरेट कर लेना है आपने। ये चीज ज़हन में रखनी है कि यहाँ जो दो x की वैल्यूज आई है -1 और 2, ये इस टेबल में आपने लाजमीन कंसीडर करनी है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर हमारा सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब इसके अलावा मैंने x की वैल्यूज ली है -3 से +3 तक, आप -4 से +4 ले लें, आप -2 से +2 ले लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब x की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे आप x की वैल्यू -3 पुट करें फंक्शन में तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी -19। सिमिलरली बाकी आप x की वैल्यूज पुट करके ये y की वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। अब ये ग्राफ है इस फंक्शन का, आप इसमें देख सकते हैं जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। जब x की वैल्यू जो है 0 है तो y की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो ये पॉइंट्स आ गए, फिर इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाता है और इसकी ओपनिंग जो है वो डाउनवर्ड है। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है y इक्वल टू 1, ये हमारे पैराबोला को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट है -1 +1 एंड 2 1। लिहाजा ये हमारे दो सॉल्यूशन सेट हैं। नाउ कम्स टू द फिफ्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें फंक्शंस गिवन है f of x इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर एंड g of x इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दो पैराबोला हमारे पास आएंगे।
इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट करें तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, प्लस माइनस 1। इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 पे होगा। अब टेबल जनरेट कर लें, इस फंक्शन के लिए भी टेबल बना लें और सेकंड जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए भी टेबल बना लें। टेबल में आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि माइनस 1 एक्स की वैल्यू और प्लस 1 आपने लाजमीन इंक्लूड करनी है। इसके अलावा मैं एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ -2, 0, 1 एंड 2। जो वैल्यूज इस टेबल के लिए एक्स की लिए, इस टेबल के लिए भी वही एक्स की वैल्यूज लेनी है। ज्यादा भी आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वैल्यूज लाजमी लेनी है। जब x की वैल्यूज -2, -1, 0, 1 एंड 2 है तो ये y की वैल्यूज आ जाती हैं फॉर द फंक्शन 2 + 3x + x²। सिमिलरली इन x की वैल्यूज पे ये वैल्यूज x की पुट करके आपने y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है इस फंक्शन में, तो आपके पास ये y की वैल्यूज आ जाएंगी और ये सेकंड टेबल जनरेट हो जाएगा। जब दोनों टेबल आ गए फिर हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये वाला जो पैराबोला है ये फंक्शन y इक्वल टू 2 + 3x + x² क्वाड्रेटिक फंक्शन का है, जबकि ये वाला जो पैराबोला है ये फंक्शन y इक्वल टू 5 + 3x - 2x² फंक्शन का है। होना भी ऐसी चाहिए था। देख सकते हैं हम यहाँ पे जो है a की वैल्यू नेगेटिव है, लिहाजा इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होनी चाहिए थी और इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड ही है। इस फंक्शन में y a की वैल्यू चूंकि ग्रेटर देन 0 है, इसकी ओपनिंग अपवर्ड होनी चाहिए और थी, तो इसकी ओपनिंग अपवर्ड ही है। अब सॉल्यूशन सेट की बात करें तो ये दोनों पैराबोलास दो पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट है -1, 0 एंड 1, 6। लिहाजा यही दो सॉल्यूशन सेट हैं इस ग्राफ्स के। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। अब हमें मॉडुलस फंक्शंस गिवन है और इनके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं। फर्स्ट फंक्शन है f of x इक्वल टू -1.5 x मॉड। ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये ऐसे फंक्शन होते हैं कि इसमें अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें तो आपके पास जवाब जो है वो पॉजिटिव नंबर ही आता है। ठीक है, तो एक टेबल जनरेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेंगी। x को इनपुट कहते हैं, इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को, उसके बदले हमें आउटपुट मिल रही है, y जो है आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यूज ले ली है -2 से +2। जब x की वैल्यू -2 पुट करूंगा मॉडुलस फंक्शन की वजह से ये +2 हो जाएगा, -1.5 इंटू 2 आंसर -3 आ जाएगा। सिमिलरली आप जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू y की 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर जो है -1.5 आ जाएगा। अब इस ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, मीन ओरिजिन है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1.5 है, यहाँ पे -1 और -2 के दरमियान। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1.5 है। ये सारे पॉइंट्स ड्रा कर ली ग्राफ के ऊपर, फिर इनको ज्वाइन कर दिया लाइन की मदद से, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अच्छा, ये जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं इनके ग्राफ सिमेट्री होते हैं कि जिस तरह फंक्शन का बिहेवियर एक्सिस की एक साइड होगा वैसे ही फंक्शन के बिहेवियर एक्सिस के दूसरी साइड होगा। सेकंड पार्ट है f of x इक्वल टू 1 + 2x मॉड। अगेन यहाँ पे भी हम डिफरेंट x की वैल्यूज ले लेते हैं, उसके बदले y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, एक हमारे पास टेबल आ जाएगा। मैंने x की वैल्यूज ली है -2 से +2। -2 पुट करें मॉड की वजह से +2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 + 1 y की वैल्यू 5 आ जाएगी। -1 पुट करें मॉड की वजह से +1 हो जाएगा, 1 + 2 आंसर 3 आ जाएगा। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 0, 1 और 2 के ऊपर ये y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। जब टेबल आ गया तो ग्राफ बनाना सिंपल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जहां x की वैल्यू 0 है यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू 3 है। सिमिलरली नेगेटिव x एक्सिस में यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +3 है। इन पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया मॉडुलस फंक्शन 1 + 2x मॉड का। और थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू 3x मॉड प्लस x की वैल्यूज ले लें आप -2 से +2, उस पे ये y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब ये टेबल जनरेट हो गया सिंपल हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है। यहाँ x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है। सेम यहाँ पे x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 4 है। इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है तो ये हमारे पास इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा जो कि वी शेप्ड है और इसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।